चलिए, ये हॉस्पिटल 57 साल से एस्टेब्लिश्ड है और इसका जो रूप है वो किसी से मैच नहीं करता, क्योंकि इसकी यूएसपी चैरिटेबल, सस्ता इलाज बना रहे, मरीज़ों के लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा सेवा कर सकें और इसमें एक स्ट्रॉन्ग टीम लेके हम आगे चल रहे हैं। तो कई बार हम क्या मोटिव होता है कि हिसार में आए हुए मरीज़ों का इलाज कर रहे हैं, इतने तक है। हमारी सोच इससे बहुत ऊपर है कि हम इसको हिसार का ही नहीं, रीजन का ही नहीं, देश का वन ऑफ द बेस्ट हॉस्पिटल बनाना चाहते हैं। और इसमें हर डॉक्टर सिर्फ रीजन के लेवल से उठ के अगर और बेहतर काम करे, यहाँ का इलाज अपने आप में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स का हो, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, तो ये हमारा उद्देश्य है। और इसमें कई जगहों पे हमें सरकार की तरफ से भी कंट्रीब्यूशन चाहिए कि जो बहुत पुअर पेशेंट है, जैसे हमारे कॉक्लियर इम्प्लांट्स हैं और तरीके के इम्प्लांट्स हैं, उनमें हमारे देश में 5 राज्य हैं जिनमें ये ऑलरेडी हो रहा है और यहाँ भी हम किसी तरीके से उनसे कनेक्ट हो सकें और आप लोगों के थ्रू हम सोसाइटी तक पहुँच सकें कि कैसे रेयर वाली बीमारियाँ, मुश्किल तकलीफ़ें, जिनके पास पैसा नहीं है ज़्यादा, वो ज़्यादा से ज़्यादा हम तक पहुंच सकें और हमारे इलाज का फ़ायदा ले सकें। दूसरा ये है कि हम धीरे धीरे ऐड ऑन कर रहे हैं डिपार्टमेंट्स। जैसे पहले बेसिक डिपार्टमेंट थे, फिर हमारे पास कैंसर का विभाग बना, फिर कार्डियोलॉजी का विभाग बना, एक बहुत अच्छा नर्सिंग कॉलेज है और आगे हम किडनी ट्रांसप्लांट, लिवर ट्रांसप्लांट, हमारा इच्छा उससे ऊपर जाने की है। तो फॉर अवेयरनेस पर्पस और एक बहुत बड़ा ये अवार्ड दिया गया है मेरे को, इतना आसान नहीं होता है। हरियाणा में पूरे ईएनटी उसका बहुत ही कम रिप्रेजेंटेशन है देश में। नॉलेज, इंफॉर्मेशन, एकेडमिक्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो धीरे धीरे ज़्यादा भोजन मिले कि ऐसा नहीं है कि हम छोटे शहर में तो हम कुछ नहीं करते। तो सर्जरीज, नंबर ऑफ सर्जरीज, रिजल्ट्स ऑफ सर्जरीज, एकेडमिक्स में कितनी किताबें लिखी, मैंने कितने वर्कशॉप्स का पार्ट बनी, देश विदेश में प्रेजेंस, 5-7 क्राइटेरिया थे जिनमें उन्होंने चुना और पाया कि मैं उसमें फिट हूँ। मेरे लिए सरप्राइज़ था, मुझे पता नहीं था, सिर्फ 2-4 घंटे पहले ही बताया गया था। सो एक सरप्राइज़ था और सच में, लेकिन शायद बाकियों के लिए सरप्राइज नहीं था। ये एक्चुअली एक्सेप्शनल डॉक्टर है। डॉक्टर साहब, जो मुख्य बधिर बच्चों का आपने सामाजिक तौर से कितने बच्चों को आपने इलाज करवाया और कितने का जरूरतमंद को अभी अडोप्ट आगे करने जा रहे हैं इस तरह के सामाजिक स्तर पर? अब तक लगभग 100 बच्चों का हम कर चुके हैं और उसमें 3 तरीकों से हो। पहली बात तो ये बता दूं कि ये मोस्टली बच्चे होते हैं, 4-5 ऐसे हैं जो बड़े होके भी अचानक सुनाई चली जाती है। कई बार कोई वायरल होता है, कोई बीमारी, कोई दवाइयों के साइड इफेक्ट, और अगर वो अफोर्ड कर सकते हैं तो उनमें भी हो जाता है। बट बेसिकली 95% टाइम्स छोटे बच्चों में होता है, पैदाइशी होता है। इसकी लिमिट ये होती है कि हमें अब वर्ल्ड लेवल पे वो एज नीचे आती जा रही है। लोग सोचते हैं ना कि छोटे बच्चे में ऑपरेशन कैसे करा लें। 9 महीने के बच्चे में विदेशों में ऑपरेशन, क्योंकि वहाँ पे ना सब गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड है, पैसों की कमी नहीं होती। 9 महीने की उम्र से वो करते हैं, क्योंकि बच्चे की डेवलपमेंट की एज 9-10 साल, 9-10 महीने के 1 साल से ऊपर शुरू हो जाती है। तो उनका एक आम नॉर्मल बच्चे की तरह ग्रोथ हो, दिमाग डेवलप हो, तो उसके लिए ये पहले किया जाता है। ऐसे हम कम से कम, मेरे पास 100-200 बच्चों की लिस्ट है, लेकिन उनके पास पैसा नहीं, और या वो एज क्रॉस कर चुके हैं या वो 3 तरीकों से हम उनको फीड करते हैं। कुल खर्चा, जो मशीन अपने आप में सबसे बेसिक मशीन है, 6,09,000 की है, जो अब 6,25,000 हो गया, तो मशीन ही इतने अमाउंट की आती है। उसके बाद उसके टेस्ट होते हैं, ऑपरेशन होता है, 2 साल की मैम भारतीय स्पीच थेरेपी, ऑडियोलॉजी, ये चलता रहता है। तो ये पूरा एक प्रोग्राम जो है, सस्ते में सस्ता भी कर लो तो मरीज़ को 7.5-8 लाख का होता है, अगर हम 1-1 रुपये तक नीचे तक आए। और बड़े सेंटर्स में, जो कॉस्टली सेंटर्स हैं, वो 4 से 5 लाख एक्स्ट्रा मान लो उसके। तो 3 तरीकों से होता है। एक एडिप स्कीम है जो देश की स्कीम है, अली अवर जंग, वो 500 इम्प्लांट्स रिलीज़ करते हैं और जहाँ जहाँ रिक्वायर्ड है वहाँ वहाँ वो देते हैं। हम उसमें एनरोल्ड हो चुके हैं और प्राइड की बात है, देश के बहुत से हॉस्पिटल्स में नहीं हो पाए हैं,
तो हम उनका डिटेल्स भेजते हैं तो वो टोटली फ्री, टोटली ज़ीरो पे होता है उनका इलाज। दूसरा है कि मरीज़ अपने खर्चे से करे, जो बहुत कम है। बड़े शहरों में मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता, यहाँ पे इंडस्ट्रियलिस्ट बहुत हैं, देने डोनर्स बहुत ज़्यादा हैं, उन्होंने अपने CSR से कंट्रीब्यूट करना होता है, 20-20 इम्प्लांट एक दिन में दे देते हैं। हमारे यहाँ ऐसा कुछ छोटा शहर होने का नुकसान है, पर बीवी जी सावित्री जिंदल जी इस प्रोग्राम से शुरू से जुड़ी हुई हैं और उनकी वजह से वो क्या करती हैं, डिवाइडेड है, बच्चे को मिलवा देते हैं उनसे, 2-2.5 लाख का वो कंट्रीब्यूशन किसी में 3 का भी कर देती है, जिससे करवाने वाले की हिम्मत आ जाती है, वो कहीं से इकट्ठा करता है और वो बच्चे बहुत अच्छे से सुन बोल सकते हैं। तो ये तो एक वो मुहिम है जो हम सरकार को लिख रहे हैं। NHM प्रोग्राम है जिसके थ्रू हम जोड़ना चाह रहे हैं कि ये हरियाणा में अगर ये अवेलेबल हो जाए तो कोई गूंगा बहरा बच्चा रहेगा ही नहीं। सरकार से किस तरह वो उनके प्रोग्राम्स ही हैं, कर्नाटका में है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, एक तो और 5 है, तो 5 में बड़ा बढ़िया चल रहा है। कितने कितने वहाँ मतलब लगभग खिंचते 20-20 मरीज एक दिन में वो कर डालते हैं, क्योंकि टोटली फ्री चलता है। वो पैरामीटर्स हैं कि पुअर होना चाहिए, फिट फॉर सर्जरी होना चाहिए और उसकी कैपेबिलिटी नहीं है पे करने की। तो बहुत समय से हम कोशिश कर रहे हैं, बट थोड़ा हमारा लिंक ऐसे नहीं होता है कि हम सीधे सरकार से वो करें। तो आप लोग कोई रोल प्ले कर सकें तो हम आपको बहुत शुक्रगुजार हैं। हाँ, वो प्रोसेस में हमने एक लेटर कॉन्फ़िगर किया है और 2-4 दिन में हमारे जो एडमिनिस्ट्रेटर अरुण जी हैं वो पंचकुला में इनका ऑफिस है, तो हम अपने सारे डिटेल्स अपने अब तक की करनी उनको भेज रहे हैं और ट्राई कर रहे हैं कि किसी तरीके से हम, तो अगर आप कहोगे तो हम वो सारा आपसे शेयर भी करें। हाँ, बहुत है, पूरी लिस्ट है। हम उनको रिक्वेस्ट करते हैं, फिर उनको BG पे भेजते हैं, थोड़े से पैसे वहाँ से कोई करवाता है कोई नहीं, क्योंकि 7-8 लाख उनको लगता है जाने दो ना, आगे देख लेंगे, इतने में वक्त निकल जाता है। 6 साल से ऊपर के बच्चे में ये वाला ऑपरेशन कर भी दो तो कोई फायदा, 6-7 साल मैक्सिमम, उसके बाद उनके माइंड की डेवलपमेंट दूसरे तरीके से हो जाती है। वो साउंड का सेंटर, जो स्पीच का सेंटर है, वो गायब हो जाता है। तो साउंड तो सुनती है पर वो स्पीच नहीं बनती है, तो साउंड का क्या फ़ायदा कि अगर बच्चा बोल ना पाए। जब हम उसको पहली बार स्विच ऑन करते हैं ना, तो देखने वाला साइट होता है, वो चीख मार के रोते हैं कि उतना डर जाते हैं वो आवाज़ से। उस आवाज़ को भाषा बनाना, उन तक पहुंचाना ये बहुत बड़ा काम है, और उनको फिर उसको बोलना, एक्ट करना, सब समझना, इसमें जान लगती है। और ये प्रोग्राम हम रन कर रहे हैं और आगे हम चलेंगे। डॉक्टर यंग ब्लड है, हम चाहेंगे और कैसे हम इन बच्चों को इसमें से निकाल सकें मुश्किल ज़िंदगी से। आयुष्मान योजना में भी शामिल नहीं है ये सरकारी जो नौकरी करते हैं उनको मिलते हैं 5,35,000 का, या आज थोड़ा सा बढ़ा दिया है, इतना वो दे देते हैं, बाकी आयुष्मान में भी शामिल नहीं है। आपका सोर्स हम तो आपको भी रास्ता मानते हैं, हम आपको अपना साथी मानते हैं। आप मीडिया के हैं तो मीडिया बनिए हमारे लिए। आई डोंट नो कैसे, हम आपको ये नहीं कहते कि आप अपनी तरफ से, लेकिन आप लोग को लिख कर जागरूक करके लोगों को, कई लोग कंट्रीब्यूट करना भी चाहेंगे, हम उनको जानते नहीं, तो वो हम तक कैसे पहुँचे, तो किसी तरीके का जरिया। पर नेगेटिव तो हम सोचते ही नहीं, अगर नेगेटिव सोचे तो डॉक्टर्स बहुत सारे मरीजों को पहले ही मना करते हैं। हम तो ये मान के चलते हैं कि आखिरी पॉसिबिलिटी को भी हम ट्राई करेंगे, एंड वी विल बी पॉजिटिव कि कुछ तो फ़ायदा करें। तो अगर आप अपने बच्चे को पहले दिन भी टेस्ट कराना चाहते हैं कि वो सही सुनता है या नहीं, तो वो फैसिलिटीज़ भी हमारे पास हैं, और हम कोशिश कर रहे हैं कि इस तरह का प्रोग्राम बनाएं, न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग कहते हैं इसको, और जो बहुत की कंट्रीज में मैंडेटरी है, और वहाँ पे क्योंकि बच्चे पहले दिन दूसरे दिन ही स्क्रीन हो जाते हैं, वो 3 महीने तक काफ़ी बार पक्का हो जाता है कि बच्चा नहीं सुन रहा, तो 6 महीने 7 महीने में उसको इम्प्लांट करके उसको एक नॉर्मल ज़िंदगी में डाल देते हैं। हमारे यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि हमारे पास भी जो बच्चे जब तक पहुँचते हैं उनकी एज 3 साल 4 साल 5 साल हो चुकी होती है। तो ये भी एक मीडिया को बहुत अवेयरनेस की ज़रूरत है कि न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुड बिकम मैंडेटरी। सोसाइटी के लिए एक कॉन्ट्रीब्यूटिंग सिटीजन बनेगा। नहीं तो क्या होगा, अभी जैसे सरकार डिसेबिलिटी के लिए पेंशनें दे रही है, तो आपका पैसा पेंशनों में जाएगा। अगर आप जल्दी इन बच्चों को एज अ नॉर्मल
कंट्रीब्यूटर ऑफ सोसाइटी, क्योंकि ये बहुत वो सरकार पे पड़ती है। आखिर डेफ एंड डम्ब स्कूल्स बनते